बांग्लादेश के आम चुनाव में बीएनपी की जीत के बाद अब तारिक रहमान 17 फरवरी को बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। इस समारोह में शामिल होने के लिए भारत समेत कई देशों के नेताओं को निमंत्रण भेजा गया है। कई रिपोर्ट्स में यह दावा भी किया जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने बांग्लादेश जाएंगे। हालांकि अब ये साफ हो गया है कि समारोह में प्रधानमंत्री मोदी नहीं बल्कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री जाएंगे। बीएनपी की जीत के बाद भारत बांग्लादेश के रिश्तों को लेकर भी तमाम दावे किए जा रहे हैं। हालांकि इस बीच तारिक रहमान ने भारत को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा है कि हमारी विदेश नीति में बांग्लादेश और बांग्लादेशी लोगों का हित सबसे पहले आता है। अपने देश और लोगों के हितों की रक्षा करके हम अपनी विदेश नीति तय करेंगे। दरअसल बीते शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीएनपी मुखिया तारिक रहमान से फोन पर बातचीत की थी। पीएम मोदी ने रहमान को जीत की बधाई दी थी। उन्होंने कहा था कि वे दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने और साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए साथ काम करने को लेकर उत्सुक हैं। उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए भी तारिक रहमान को जीत की बधाई दी थी, जिसका जवाब देते हुए बीएनपी की ओर से लिखा गया था कि माननीय नरेंद्र मोदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय चुनावों में बीएनपी की निर्णायक जीत सुनिश्चित करने में श्री तारिक रहमान के नेतृत्व की सराहना करने के लिए हम आपके अत्यंत आभारी हैं। यह परिणाम बांग्लादेश की जनता द्वारा हमारे नेतृत्व और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में दिखाए गए विश्वास और भरोसे को दर्शाता है। बांग्लादेश अपने सभी नागरिकों के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों, समावेशिता और प्रगतिशील विकास को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। हम आपसी सम्मान, एक दूसरे की चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता और अपने क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के प्रति साझा प्रतिबद्धता के मार्गदर्शन में अपने बहुआयामी संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए भारत के साथ रचनात्मक रूप से जुड़ने के लिए तत्पर है। बीएनपी के कई नेताओं की तरफ से भी भारत से संबंधों को लेकर बयान सामने आए हैं। दरअसल मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश में जब से अंतरिम सरकार अस्तित्व में आई है, तब से लेकर मौजूदा वक्त तक भारत बांग्लादेश के रिश्तों में तल्खी देखने को मिली है। हालांकि इससे पहले भी जब बीएनपी बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज थी और तारिक रहमान की मां यानी खालिदा जिया बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी, तब भी भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अच्छे नहीं थे। लेकिन शेख हसीना की सरकार में भारत बांग्लादेश के रिश्ते काफी बेहतर हुए थे। अब करीब 2 दशक बाद एक बार फिर बांग्लादेश में बीएनपी सत्ता में लौट रही है। खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान अब से 2 दिनों बाद राष्ट्रीय संसद परिसर के साउथ प्लाजा में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। बीएनपी के कई नेता भारत बांग्लादेश के रिश्ते को नए सिरे से स्थापित करने की बात कह रहे हैं, जिसे एक सकारात्मक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बनते ही दोनों देशों के रिश्ते फौरन बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि यूनुस राज में दोनों देशों के संबंधों में जो कड़वाहट आई है उसे दूर होने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। वहीं इस मामले पर जानकारों की क्या राय है, सुनिए। ये बांग्लादेश के लिए एक नया सवेरा है और बांग्लादेश में पिछले 1.5 वर्षों से भी ज्यादा समय से जो वहां पर हिंसा, अराजकता की स्थितियां व्याप्त थीं और वहां पर सभी ऐसे जो लोग जो कि वहां पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास रखते थे और वहां की शांति, सुरक्षा, स्थिरता की कामना करते थे, सभी इससे गहरे तरीके से व्यथित थे, चिंतित थे कि जो घटनाक्रम पिछले समय में वहां हुआ था, जाहिर है कि अब उससे ऐसी आशा की जानी चाहिए कि बांग्लादेश को मुक्ति मिलेगी और बांग्लादेश में एक ऐसी पार्टी को बहुमत मिला है कि जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखती है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी खालिदा जिया के नेतृत्व में पहले भी 3 बार सरकार बना चुकी है और वो बांग्लादेश की एक प्रमुख पार्टी रही है। उसको शासन को करने का एक गहरा अनुभव रहा है और खालिदा जिया जी का अब तो इंतकाल हो चुका है, लेकिन उनके सुपुत्र तारिक रहमान जो कि एक लंबे निर्वासन के बाद अब स्वदेश लौटे हैं, वो अब सरकार बनाने जा रहे हैं। वो बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो ऐसी आशा की जानी चाहिए कि अब बांग्लादेश में जो आने वाला समय है वहां पर फिर से शांति, सुरक्षा, स्थिरता लौटेगी, लोकतांत्रिक संस्थाएं मजबूत होंगी
और मैं भारत और बांग्लादेश के संबंधों के संदर्भ में भी ये कहना चाहता हूं कि भारत और बांग्लादेश के संबंध तारिक रहमान के प्रधानमंत्रित्व काल में और बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि अगर पहले के बीएनपी की जो खालिदा जिया की सरकारें थी और अब जो बीएनपी सरकार बनाने जा रही है, उसमें अंतर यह है कि पहले की बीएनपी की सरकारों में जो जमायत इस्लामी बांग्लादेश जो कट्टरवादी पार्टी है उसका एक अलायंस रहा करता था। लेकिन अब आज की बदली हुई परिस्थितियों में जब अवामी लीग को चुनाव नहीं लड़ने दिया गया, तो ऐसे में जो जमायत इस्लामी बांग्लादेश है वो विपक्ष में बैठेगी। तो ऐसे में और तारिक रहमान को एक पूर्ण बहुमत मिला है, बहुत ही बड़ी विक्ट्री मिली है। तो ऐसे में उनके ऊपर अब कट्टरपंथियों का दबाव नहीं रहेगा और ऐसे में तारिक रहमान जो कि जिनके के साथ भारत की सरकार पहले से ही संपर्क में है, वो भारत के प्रति और सहयोगात्मक रुख अख्तियार कर सकते हैं। भारत और बांग्लादेश के जो संबंध हैं वो तारिक रहमान के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान वो और बेहतर होंगे, पहले की बीएनपी की सरकारों की तुलना में और अच्छे हो सकते हैं, इस बात की संभावना दिखाई देती है। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ये जो समय है ये बांग्लादेश के लिए बहुत ही क्रिटिकल है और तारिक रहमान के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी वहां की आवाम ने दी है। अब उन्हें बांग्लादेश को फिर से विकास की राह पर ले जाना है और उसके लिए शांति, सुरक्षा, स्थिरता की आवश्यकता होगी। और विशेष रूप से जो हिंदू कम्युनिटी और जो बांग्लादेश की अन्य माइनॉरिटीज के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उनको उन्हें तुरंत रोकना होगा और ये भी एक बेहद आवश्यक कदम होगा जिसको कि अब उन्हें करना है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.